यूपी में बीजेपी को मिलेगी हार, अखिलेश यादव का ऐलान। 2024 में प्रदेश से साफ हो जाएगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 सीटों पर मिलेगी जीत। यूपी में निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इसी महीने चुनाव का ऐलान हो जाएगा और मई में वोटिंग होगी और परिणाम भी निकल कर सामने आ जाएंगे। निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन का माना जा रहा है। अभी तक के चुनाव को देखा जाए तो नगर निगम में बीजेपी भारी पड़ती दिखाई दे रही है, तो नगर पालिका और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। यूपी में समाजवादी पार्टी बनने से पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर रही हो, नहीं तो पार्टी 5 से 6 साल के अंदर सत्ता में वापसी कर ही लेती थी। और इस बार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2027 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होने को है और निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसके चलते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने यहाँ तक का दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 लोकसभा सीटों पर जीत मिलेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को सत्ता काम करने के लिए दी थी, लेकिन ये सरकार बुलडोजर से घर गिरा रही है। जनता दुखी है। लोकसभा में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की योगी सरकार में जनता के साथ अन्याय हो रहा है। बाबा के बुलडोजर से कानपुर देहात में मां बेटी की जान चली गई। कानपुर में ही पुलिस ने बलवंत सिंह की जान ले ली और इस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी तक नहीं है, इसीलिए पुलिस महकमे में मनमानी चल रही है। बिना लेन देन के शिकायतें तक दर्ज नहीं होती। दरअसल शुक्रवार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DS चौहान के रिटायर होने के बाद सरकार ने 1998 बैच के IPS राजकुमार विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी तैनात किया है, जिनकी सेवा अवधि 31 मई 2023 तक ही बची है, यानी अगले महीने वो भी रिटायर हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जब बदलाव होगा, बीजेपी राज में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सब रिकॉर्ड में दर्ज है, समय बदलेगा तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। इसी बीच अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने को है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में सफलता मिलती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ जाएगा और बढ़े हुए मनोबल के साथ पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी का सामना आसानी से कर सकेंगे। वैसे भी अखिलेश यादव के लिए इस चुनाव में बड़ी परीक्षा होना है, क्योंकि मुलायम सिंह के जाने के बाद ये पहला चुनाव होगा। अखिलेश यादव को बड़ी परीक्षा देना है, क्योंकि जब से उनके हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, पार्टी किसी भी चुनाव में बीजेपी को हरा नहीं पाई है। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से ही समाजवादी पार्टी किसी चुनाव में बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी देनी है। वैसे अखिलेश यादव में पिछले कुछ समय से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी झलक तब दिखाई दी जब उन्होंने पूरे परिवार को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की आत्मा सत्ता पाने के लिए भटक रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया है। 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।